ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता से प्रतिज्ञाएं संपन्न होती है। इसलिए बाबा ने इस संगम युग की एक उपलब्धि याद कराते हुए हमें दृढ़ संकल्प कैसे रखना होता है वो समझाया है। आज बाबा ने याद कराया, बच्चे संगम युग को वरदान है असंभव से संभव करने का। जो बाकी युगों में असंभव था वो संगम युग पर आकर संभव होता है। सिर्फ बच्चों को काम करना है। क्या काम करना है? कोई भी बात आए उसमें कैसे होगा नहीं सोचना। कैसे होगा के बजाय सोचना है ऐसे होगा, हुआ ही पड़ा है। सिर्फ रिपीट करना है। कल पहले भी हुआ था, हुआ ही पड़ा है। ड्रामा में, रील में किया कराया कल्प पहले वाला रिकॉर्डेड है। सिर्फ मैंने उसको प्रैक्टिकल करना है। पहले वाले किए हुए को रिपीट करना है बस। ये जो संकल्प बीच में आता है कैसे होगा, ये हमारे दृढ़ संकल्प के करंट को, उसकी शक्ति को कम कर देता है। इसलिए निश्चय बुद्धि हो करके बाबा ने कहा, केवल यही सोचो कि हुआ पड़ा है। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये वाले व्यर्थ संकल्प बीच में रोला डाल देते हैं। इस व्यर्थ संकल्प को बीच में आने मत दो। तो महसूस करेंगे कि दृढ़ संकल्प हमें कैसे विजय दिलाते हैं। तो दृढ़ संकल्प का अर्थ बाबा ने बताया, सफलता। संकल्प दृढ़ है या नहीं, ये सफलता से मालूम पड़ता है। अब विचार करने का विषय है कि मैं दृढ़ संकल्प किस बात के लिए रखूं, किस बात के लिए रखूं। क्योंकि हर एक के सामने अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं। परंतु ध्यान रहे, सफलता का वरदान, असंभव को संभव करने का संगम युग का वरदान किन बातों के लिए है, उसके लिए बाबा ने बताया हुआ है। संगम युग को वरदान है हर अच्छी इच्छा जो स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति है, वो अवश्य पूरी होगी। जिन इच्छाओं, कामनाओं, लक्ष्य, उद्देश्य में कोई विकार शामिल है, कोई स्वार्थ, विकार कोई स्वार्थ का है उस भाषा में, कुछ भी ऐसा स्थूल शामिल है, उसके लिए ये वरदान लागू नहीं होता। और उसके लिए बाबा हमें दृढ़ संकल्प रखने की शिक्षा नहीं देते।
दुनिया में तो उल्टी बातों के लिए भी दृढ़ता धारण करते हैं तो उल्टे रूप की सफलताएं उनको भी प्राप्त हो जाती है। युद्ध करेंगे, बम बनाएंगे, मार डालेंगे, उसमें भी तो उनकी दृढ़ता होती है ना। लेकिन हम तो युग परिवर्तक हैं, हमको ईश्वरीय वरदान को यूज़ करना है, तो वो तब यूज़ होता है जब उनकी श्रीमत शिक्षा अनुसार हम दृढ़ता धारण करें। सीधी बातों पर, स्थूल बातों पर इस अनमोल शक्ति को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लक्ष्य चेक करना है कि अंदर गहरे तक ये आवाज़ आता है कि मुझे जो चाहिए वो आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए चाहिए, या उसमें कोई छोटा या सूक्ष्म विकार की इच्छा का कोई अंश शामिल है। उसको बदली करना होगा। फिर अगर वो इच्छा विश्व कल्याण प्रति है, विश्व कल्याण माना भी फिर सब आत्माओं को पावन बनाने के लिए, न कि अन्य आत्माओं को भी स्थूल रूप का अल्पकाल का सुख देने लिए, उनकी अल्पकालिक कामनाएं पूरी करने के लिए, स्थूल बिजनेस हो जाए, पढ़ाई हो जाए, फलाना ये बन जाए वगैरह, स्थूल है। लेकिन आत्मा पावन निर्विकारी हो जाए, विश्व स्वर्ग बन जाए, इससे संबंधित कामनाओं को भड़का देना चाहिए। अगर ये कामनाएं भड़क गई तो विकारी कामनाएं अपने आप मर्ज हो जाती है। तो पर्पसली हमें ऊंची इच्छाओं को क्रिएट करके उस पर दृढ़ संकल्प का एक्सपेरिमेंट करते हुए संगम युग के असंभव से संभव होने के वरदान को यूज़ करना है। कल भी कहा ना, प्रतिज्ञा भी दृढ़ संकल्प से ही सफल होती है। सारा वही लहर दृढ़ संकल्प वाली ही चल रही है। तो ऐसे में वरदान जैसे जैसे आता है वैसे वैसे साथ साथ उसको पकड़ लें तो बाबा की शक्ति, मदद कई गुना उसके रिज़ल्ट को बढ़ा देती है। तो आज हम आज के होमवर्क पर दृढ़ता धारण करेंगे। एक आज के होमवर्क पर, दूसरा अपने जीवन के टोटल ऊंचे लक्ष्य पर कि मुझे आत्मा को बाप समान पावन बनना ही है। टारगेट निश्चित कर लो, इतने समय में मुझे सब स्थूल सूक्ष्म कमज़ोरियों से मुक्त होना ही है। आज जो वरदान आता है, वरदान के साथ शक्ति आती है, साथ साथ उसको हमें यूज़ करना होता है। आज संपूर्ण निर्विकारी की अवस्था के लिए जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लोभ विकार, बाबा के अव्यक्त महावाक्य के साथ मिल रहे हैं, तो उसकी सूक्ष्म गति पर बात करते हैं कि लोभ माना सूक्ष्म भाषा आती है आवश्यकता, ज़रूरत है, चाहिए। वो आवश्यकता कब विकार में बदल गई या कहाँ विकार से शुरू हुई ये मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए अंदर की आवाज़ चेक करनी पड़ेगी। पाना था सो पा लिया, अब और कुछ चाहिए नहीं। वो चाहिए कहाँ हमारे आवश्यकता से विकार में एंटर हो रहा है, तब हमें सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। अगर अंदर में भरपूरता की प्राप्तियों की अनुभूति होगी कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, बाबा से मैंने सब पा लिया,
अगर ये आवाज़ आधी अधूरी कच्ची पक्की है, फिर ये वाली मिलावट होने के चांस बहुत हो जाते हैं कि चाहिए चाहिए आवश्यकता से लोभ में, और लोभ का भी फिर बहुत ऊपर का रूप, जो उसके लिए कोई पाप कर दें, गलती कर दें, वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो आज का दिन अपने दृढ़ संकल्प को तराशने का दिन है। परसों बाबा आ रहे हैं, तो बाबा के आने से एक दिन पहले हम मधुबन में देखते थे, बिना इंस्ट्रक्शंस के भी सन्नाटा सा होने लगता था। एक अनजानी सी बाबा के आने की खुशबू चारों ओर ऐसी फैल जाती थी, जो वायुमंडल में शोर फील नहीं होता था, ठहराव स्वाभाविक रूप का। तो अभी भी दिनचर्या में हम बिल्कुल ठहराव ला दें, बहुत कम सोचते हुए गहराई में जाकर के अपना ऊंचा लक्ष्य देखते हुए उस पर दृढ़ता को तराशेंगे। आज ठीक विधि पूर्वक बैठ के अपने आप को टाइम दे के हर एक इस बात को दृढ़ता से ध्यान रखना। सोने उठे और वैसे ही हो गए नहीं, टीचर्स बहनें भी सब ध्यान देंगे। आज सब ने अपने को एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा साइलेंस, एक्स्ट्रा रिव्यू करना अंदर से, कौन सा ऊंचा उद्देश्य मेरा है और लगातार पकड़ में है, मिस तो नहीं हो रहा बुद्धि से, और धुन लगा देनी है। बाबा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और मेरा होमवर्क यहाँ कहीं ढीला रह गया, उसको पक्का कराने आ रहे हैं। तो आज ठीक से रिवाइज करेंगे, अपने को रिवाइज करेंगे। मेरा काम, मेरा लक्ष्य क्या है बीके बनने का, इस जीवन के अंतिम दौर में अब मेरा जोर किस तरफ लगना चाहिए। अंतिम दौर है, अंतिम बाजी है। अब मैंने सारा जोर किस दिशा में लगाना है, उस पर दृढ़ता से उसको पकड़ के उस अनुसार ये पूरे 2 दिन, राधा 3 दिन मिलेंगे, पौने 3 दिन हम फोकस करेंगे कि मुझे बाबा को क्या गिफ्ट देनी है। सुना ध्यान से, सभी ने करना है, ठीक है। अंदर रिवाइज करो क्या करना है। लोभ पर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। सूक्ष्म गति बाबा ने लोभ की बताई है। लोभ का अंश है आवश्यकता। लोभ नहीं है लेकिन आवश्यकता सब है। आवश्यकता की भी हद है। अगर आवश्यकता बेहद में चली जाती है तो लोभ का अंश हो जाता है। कई समझते हैं कि थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में न होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। सोचते हो ऐसे? अपने को रिलेट करो कि थोड़ा बहुत लोभ नहीं हुआ तो कमाई कैसे करेंगे। वह अहंकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए
अर्थात आई वेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हैं। ये संस्कार ही धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनैलिटी नहीं, वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। लोभ वृत्ति परिवार को पालने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन है लोभ का अंश। समझो, प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखेंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है, प्राप्ति मीन्स प्रॉफिट कहीं, तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को भी कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? ज्ञान योग छोड़ना पड़ा कमाई के पीछे। इस रीति जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं, समय पर यूज़ करने के लिए, विकारों का खजाना। लेकिन ये संस्कार भी ख़त्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो ज़रा भी कहाँ कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे हुए तो नहीं हैं। ऐसी चेकिंग करनी है। आज कौन से विकार को चेक करना है? लोभ को। फिर बाबा ने तो अभी सूक्ष्म गति बताई, पर कहीं मोटा रूप भी होता है, कहीं जीभ के लिए वस्तु पदार्थ, कहीं पहनने के लिए वस्तु पदार्थ, कहीं देखने के लिए। ये भी कोई ना कोई विकार से रिलेट होता है। कुल मिला के ये संग्रह वृत्ति से चलता है। ये भी रख लो, वो भी रख लो, समय पर काम आएगा। ऐसे जैसे कोई विकार भी रख लेते हैं, वस्तु पदार्थ भी रख लेते हैं। दिवाली से पहले भी हमने बात की थी, सब चेक करो। घरों में जो जो सामान न सालों यूज़ हुआ है, न होने वाला है, निकाल दो, हल्के हो जाओ। मन बुद्धि में भी सालों से सेम संकल्प दौड़ रहे हैं, ना उन्होंने सुख दिया न देने वाले हैं, निकाल दो। जबरदस्ती उन संकल्पों को, उन बातों को घसीट रही है, छुट्टी दे दो। उनसे कुछ निकलता नहीं है, छुट्टी दे दो, हल्के हो जाओ। ये विकारों की संग्रह वृत्ति आज बाबा ने कहा ख़त्म करो। थोड़ा सा विकार को भी आई वेल में मुश्किल के टाइम काम आएगा। कल क्रोध को कहा था रोब के रूप में काम आएगा, आज लोभ का थोड़ा कोई अंश काम आएगा, नहीं आएगा। और कल सुबह, कल का है मोह विकार, तो पहले जो योग होगा उसी से संबंधित करेंगे। और सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमें मुरली से पहले नियम अनुसार घड़ी देखकर विधि पूर्वक आधा घंटा याद की यात्रा में कंपलसरी बैठना। पूछो अपने से, हम लेट क्यों होते हैं? पूछो क्यों होते हैं? यूं ही थोड़ी सी लापरवाही होती है, बस, कोई ज़्यादा बात नहीं है। पंक्चुअलिटी के लिए भी दृढ़ता धारण करो। घड़ी के साथ साथ चलना चाहिए। वैसे तो ब्राह्मण घड़ी से आगे होते हैं, समय ब्राह्मणों के पीछे दौड़े, ना कि हमें लगे हर बार ओह लेट हो गए, या लेट और टाइम का पता ही न चले। नहीं, हम गॉडली स्टूडेंट, एकदम अलर्ट फौजी जैसे पंक्चुअल, मुरली से पहले एकाग्रता से कम है ये आधा घंटा। अचल दीदी हमारे तो पूरा 1 घंटा मुरली से पहले
सामने बैठ के योग कराते थे। कहते थे उसके बिना मैं मुरली नहीं सुना सकती। 6 बजे मुरली शुरू होनी है, 5 बजे गद्दी पे होते थे। सब आ जाते थे भाई बहन, क्योंकि ये पीरियड ऐसा है जो हमें मुरली धारण करने के योग्य बनाता है। ठीक है, ध्यान देंगे।